देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब भी तुम स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऑर्डर लॉस में जा रहा है, तो तुम बोलोगे भाई आखिर कंपनी ये काम कर ही क्यों रही है जब ये लॉस में जा रही है। और यहीं पर एक और चीज, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सालों तक ये कंपनी आज भी लॉस में चल रही है, तो तुम ये बोलोगे कि भाई आखिर ये करोड़ों की वेल्थ बन कहां से रही है। अब यहीं पर सबसे एक इंटरेस्टिंग गेम आता है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, ज्यादातर कंपनी प्रॉफिट के ऊपर नहीं चलती, वो ज्यादातर कंपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलती हैं। अब तुम सिंपल एक चीज समझो, जैसे तुमने कोई भी ऑर्डर किया, मान लो तुमने 30 रुपए का कोई भी फूड डिलीवरी ऑर्डर की, तुम्हारे पास घर तक आने के लिए एक तो रेस्टोरेंट लगेगा जो कि उस फूड को बनाएगा, दूसरा डिलीवरी पार्टनर का पैसा जाएगा जो कि तुम्हारे पास लेकर उसको आने वाला है, जो कि डिलीवरी बॉय होगा, तीसरी चीज मार्केटिंग, और मार्केटिंग कॉस्ट को लगाकर कंपनी के पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं। और अगर हम एकदम ऑनेस्ट कैलकुलेशन से देखें तो 300 रुपए के फूड ऑर्डर में कभी कभी तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास बचा ही क्या, ज्यादातर ऑर्डर तो हमेशा नेगेटिव या फिर लॉस पे ही जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है, ये कंपनी आखिर सर्वाइव कर कैसे रही है और क्यों कर रही है। अब इसका जवाब है यूनिटी इकोनॉमी वर्सेस लॉन्ग टर्म गेम। यूनिटी इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर किसी ने एक फूड ऑर्डर किया, कोई भी फूड ऑर्डर किया, उसके ऊपर कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। और लॉन्ग टर्म गेम का मतलब सिंपल ये होता है कि आज मार्केट को थोड़ा सा लॉस में रहकर कैप्चर कर लो और आगे आने वाले में सिर्फ तुम्हारा ही तुम्हारा नाम होगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे तुमने अपने शहर में कोई भी एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया, उसकी फीस तुमने 80 रुपए रख दी कि एक ऑर्डर पे तुम्हें 80 रुपए डिलीवरी चार्ज देना होगा। तो सिंपल क्या होगा, लोग उसको यूज करना बंद कर देंगे क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से वो किसी और ऐप को यूज करने लगेंगे। अब तुम यहीं पर प्रॉफिट बनाने के लिए अपना 0 डिलीवरी चार्ज रखोगे, डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा देने लगोगे। अब उसके बाद क्या होगा, लोग दूसरे ऐप को छोड़कर, क्योंकि वहां पर 30 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रहा था, उसको भूलकर तुम्हारे ऐप पर शिफ्ट होने लगेंगे। अब ये चीज तुम्हें शॉर्ट टर्म में तो लॉस देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है, क्योंकि जब जब लोगों के दिमाग में तुम्हारी ही ऐप की बातें होंगी, चाहे तुम आगे जाकर डिस्काउंट कम कर दो या फिर डिलीवरी चार्ज बढ़ा दो, तो बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऐप की होने वाली है। अब तुम एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे तुम फूड डिलीवरी के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम कोई 5 ऐप कंपेयर करने लग जाते हो कि कहां से सस्ता खाना आएगा और कहां से महंगा खाना आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2 या 3 ऐप चलेंगे, स्विगी, जोमेटो, और तीसरा तो मुझे भी खुद याद नहीं है कि कौन सा ऐप है। अब यहीं पर एक लेयर आती है मार्केटिंग इफेक्ट। अब देखो, सिंपल ऐप तब चलता है जब उसके ऊपर ऑडियंस ज्यादा आएगी, कस्टमर ज्यादा आएंगे, और जैसे जैसे उस ऐप के ऊपर कस्टमर ज्यादा आने लगेंगे तो रेस्टोरेंट भी ज्यादा रजिस्टर होने लगेंगे, और जैसे जैसे ज्यादा रेस्टोरेंट रजिस्टर होने लगेंगे तो लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे, तो लोग भी उसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो मतलब सिंपल ये लूप बन जाता है। और जिस कंपनी ने ये लूप डिजाइन कर लिया है, इस लूप के ऊपर अपना अट्रैक्ट बना लिया कि ये लूप मेरे समझ में आ गया है, अब मैं इसके अंदर एकदम बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर सकता हूं, वही ऐप इस इंडस्ट्री के अंदर चल सकता है। अब इससे सिंपल हमें यह समझ आता है कि स्टार्टिंग में ऐप क्यों लॉस में चल रहे थे, क्योंकि कंपनी को यह पता है कि हम जितना ज्यादा डिस्काउंट देंगे, यूजर हमारे कंपनी के थ्रू अट्रैक्ट होगा, और जितने ज्यादा यूजर की हैबिट बनेगी उतना ज्यादा हम वहां से प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कैश बर्न। अब इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कितनी कंपनी कितने साल में कितना पैसा जला रही है, मतलब कि उसका लॉस कितना ज्यादा हो रहा है। अब हमने सारी चीज समझ ली, लेकिन अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर इनके पास पैसा आ कहां से रहा है। तो इसका सिंपल जवाब है इन्वेस्टर के पास। अब तुम ये बोलोगे जब कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं रही तो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका है कि जितने ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, जितने ज्यादा इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए इन्वेस्टर के थ्रू इनके पास पैसा आता है। अब तुम ये बोलोगे कि यहां से तो इनका लॉस भी हो रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना ज्यादा ये फूड डिलीवरी में लॉस कर रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा होगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा गेम आता है इकोनॉमी गेम। मतलब तुम एक चीज समझ लो, ये ऐप सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बचा है, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। मतलब जैसे जोमेटो ने ग्रोसरी, डिलीवरी, एड मार्केटिंग, क्लाउड किचिंग जैसे मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, और यहीं पर अगर हम स्विगी की बात करें तो उसने इंस्टामार्ट जैसे क्विक मॉडल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आराम से वहां से प्रॉफिट आने लगता है, चाहे उन्हें फूड डिलीवरी से कुछ भी ना बच रहा हो। मतलब कंपनी का सीधा गोल है कि यूजर को ऐप के ऊपर रोकना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम यूजर को ऐप के ऊपर रोक सकते हो तो उसको कुछ भी चीज तुम सेल कर सकते हो।
जैसे कि तुम कोई भी ग्रोसरी सेल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो और डेटा सेल कर सकते हो। अब अगर डेटा की बात आ रही है तो हम एक और चीज समझ लेते हैं। स्विगी और जोमेटो के पास तुम्हारी ये चीज है कि तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो, किस टाइम पर ऑर्डर कर रहे हो, कितने प्राइस रेंज में ऑर्डर कर रहे हो और कब ऑर्डर कर रहे हो। और जब किसी कंपनी के पास तुम्हारा डेटा होता है तो डेटा इज इक्वल्स टू पावर कन्वर्ट हो जाती है। और इस डेटा की वजह से कंपनीज तुम्हें टारगेट एड्स दिखा सकती है, रेस्टोरेंट प्रीमियम प्लेसेस दिखा सकती है और किसी सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए भी आराम से तुम्हें ऐड दिखा सकती है, जिसकी वजह से तुम आराम से उनको खरीद सकते हो। क्योंकि स्विगी और जोमेटो ने तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ही जल्दी जान लिया है। मतलब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बन जाता, ये मल्टीपल वेज ऑफ इनकम बन जाती है। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डिलीवरी फेल्ट कंट्रोल। ये कंपनी सिर्फ डिलीवरी पार्टनर तक ही नहीं बल्कि ये सिर्फ एक नेटवर्क बिल्ड करने पर फोकस करती है। और जब जब तुम्हारे नेटवर्क बिल्ड होता है तो वो तुम्हारी एक बढ़िया तरीके से एसेट बन जाती है। मतलब धीरे धीरे इन्होंने तुम्हारी हैबिट बिल्ड करनी स्टार्ट करी, जिससे ये आज की डेट में पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहीं पर एक रिस्क भी आता है। अब यहीं पर अगर कंपटीशन खत्म हो जाए तो कंपनीज का मोनोपोली एक तरफ जा सकती है, वो कितने ही प्राइस बढ़ा सकती है, वो फूड का डिस्काउंट कितना ही कर सकती है या फिर दे भी नहीं, उसके ऊपर आ जाता है। क्योंकि जैसे ही मोनोपोली हो जाती है या फिर ड्यूओपोली हो जाती है तो सिंपल एक या दो कंपनी के ऊपर पूरी की पूरी एक इकोनॉमी डिपेंड हो जाती है। मतलब पूरी इंडिया की फूड डिलीवरी एक या दो कंपनी की करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है तो सिंपल तुम एक चीज समझ सकते हो कि जब एक या दो कंपनी चलेगी तो वो अपनी मन मर्जी चला सकती है। वो कितने ही डिस्काउंट दे या फिर ना दे, वो फूड डिलीवरी चार्ज ले या फिर ना ले, सिंपल उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करने लग जाती हैं। अब फाइनल बात ये आती है, ये कंपनी कोई बेवकूफ नहीं है जो अपना लॉस कर रही है। ये कभी भी शॉर्ट टर्म गेम के बारे में नहीं सोचते, ये लॉन्ग टर्म गेम के बारे में सोचते हैं। क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रैब कर लिया तो आगे कोई भी कंपनी हम खड़े होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अपना हम इतना बड़ा नाम कर लेंगे कि सामने कोई कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। क्योंकि उसे आराम से ये पता होगा कि इन्होंने कितना लॉस किया था और उन्हें ये चीज पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेम स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई फूड ऑर्डर करो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम एक इकोसिस्टम का मॉडल बन चुके हो, जो कि धीरे धीरे तुम्हारी वजह से वो यूनिटी बिल्ड हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी आदत एक ऐप के थ्रू होती जाएगी वैसे वैसे वो तुमसे पैसे कमाते जाएंगे। और जैसे जैसे उनके पास पैसे आते जाएंगे और ड्यूओपोली मोनोपोली होती जाएगी तो वो अपनी मन मर्जी का गेम खेल सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी मन मर्जी का गेम होगा तो वो डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, सारी चीज खत्म हो जाएंगी। और असली सवाल आज भी ये आता है कि ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है या फिर नहीं। क्योंकि जब भी तुम इनके स्टॉक खोल कर देखोगे तो वो ज्यादातर लॉस में चलते रहते हैं या फिर माइनस में चलते रहते हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होता है तो उसे पता होता है कि जोमेटो और स्विगी के स्टॉक कभी हाई जाते हैं और ज्यादातर तो वो लो पर ही रहते हैं। और असली सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर ये कंपनी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देती है तो कंट्रोल किसके पास होगा, एक यूजर के पास या फिर कंपनी के पास। क्योंकि इन्होंने तुम्हारी दिमाग को और मेंटली हेल्थ को तो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि तुम्हें कब ऑर्डर करना है, क्या दिखाना है। तो ये सारी चीजें तो इनके कंट्रोल में है, तो ये प्रॉफिट भी इनके कंट्रोल में ही होने वाला है। बाकी ये गेम अभी खत्म नहीं होता, अभी तो ये शुरू होता है। और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और कैसा लगा तुम्हें ये टॉपिक कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में और अगले टॉपिक के बारे में जरूर बताना कि किसको एक्सपोज मारे।